नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और दमदार एपिसोड में, जहां हम बात करते हैं उन लोगों की जिन्होंने अपने जुनून से इतिहास रच दिया। आज हम बात करेंगे एक ऐसे प्लेयर की जो सिर्फ एक गेमर नहीं बल्कि इंडिया के मोबाइल गेमिंग का चेहरा बन चुका है। जी हां, हम बात कर रहे हैं जोनाथन गेमिंग यानी जोनाथन अमरल की। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आखिर जोनाथन है कौन? जोनाथन अमरल, जिनका जन्म 21 सितंबर 2002 को मुंबई में हुआ था, आज के समय में BGMI यानी बैटल ग्राउंड्स मोबाइल इंडिया के सबसे बेहतरीन खिलाड़ियों में से एक हैं। PUBG मोबाइल के जमाने से ही उन्होंने प्रोफेशनल गेमिंग में अपना नाम बनाना शुरू कर दिया था। लेकिन शुरुआत में जोनाथन के पास ना कोई महंगा सेटअप था, ना ही कोई स्पॉन्सर, सिर्फ जुनून और मेहनत थी। शुरुआत में जोनाथन भी हमारी तरह ही एक आम गेमर थे, दोस्तों के साथ गेम खेलना और धीरे धीरे खुद को बेहतर बनाना। लेकिन जैसे जैसे उनका AIM और मूवमेंट बेहतर होता गया, उन्होंने प्रो लेवल की तरफ कदम बढ़ा दिए। उनकी पहली बड़ी पहचान बनी एंटिटी गेमिंग के साथ जुड़ने से। 2019 में PMCO यानी PUBG मोबाइल क्लब ओपन ग्लोबल फाइनल्स में उन्होंने जबरदस्त परफॉर्म किया और पूरी दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींचा। जोनाथन उस टूर्नामेंट के MVP यानी मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर भी बने और तब से उन्हें कहा जाने लगा हैकर विदाउट हैक्स, क्योंकि उनका AIM और स्प्रे इतना क्लीन था। चलिए अब बात करते हैं जोनाथन की कुछ बड़ी उपलब्धियों की। PMCO 2019 ग्लोबल फाइनल्स में टॉप 5, PMIS 2020 के चैंपियन, PMWL 2020 में टॉप फ्रैगर, ई-स्पोर्ट्स अवार्ड्स के लिए नॉमिनेशन, YouTube पर 60 लाख से भी ज्यादा सब्सक्राइबर्स और कई टूर्नामेंट्स के MVP। हर बड़े टूर्नामेंट में जोनाथन ने यह साबित किया है कि वो सिर्फ एक गेमर नहीं बल्कि एक लीजेंड है। उनका थंब कंट्रोल और नॉन ज़ायरो AIM आज भी एक बेंचमार्क है। जोनाथन सिर्फ एक प्रो प्लेयर नहीं बल्कि एक पॉपुलर यूट्यूबर भी हैं। उनका चैनल जोनाथन गेमिंग इंडिया के सबसे बड़े गेमिंग चैनलों में से एक है। उनके वीडियो में क्लासिक मैचेस, टूर्नामेंट हाइलाइट्स, लाइव स्ट्रीम्स और उनके मजेदार कमेंट्स होते हैं। और सबसे खास बात, जोनाथन हमेशा विनम्र और प्रोफेशनल रहते हैं। यही बात उन्हें बाकी क्रिएटर्स से अलग बनाती है। हर सक्सेस स्टोरी में एक मुश्किल दौर आता है और जोनाथन की जिंदगी में वो वक्त था जब PUBG मोबाइल को इंडिया में बैन कर दिया गया। इसके बाद BGMI भी कुछ समय के लिए बैन हुआ, लेकिन जोनाथन ने हार नहीं मानी। उन्होंने YouTube पर अपने कंटेंट के जरिए फैंस से जुड़ाव बनाए रखा और जैसे ही BGMI की वापसी हुई, जोनाथन ने फिर से खुद को टॉप पर साबित कर दिया। तो सवाल यह है, जोनाथन में ऐसा क्या खास है जो उन्हें बाकी खिलाड़ियों से अलग बनाता है? तेज रिफ्लेक्सेस, बिना ज़ायरो के क्लीन स्प्रे, हर गेम में कंसिस्टेंसी, गेम की गहरी समझ, विनम्र और पेशेवर व्यवहार और सबसे बड़ी बात, जोनाथन सिर्फ थंब से खेलते हैं। ना कोई ट्रिगर, ना कंट्रोलर, सिर्फ स्किल। जोनाथन अभी सिर्फ 22 साल के हैं और उनके सामने पूरा करियर पड़ा है। BGMI का भविष्य ब्राइट लग रहा है और जोनाथन उस सफर में सबसे आगे हैं। बहुत लोग मानते हैं कि अगर भारत इंटरनेशनल ई-स्पोर्ट्स में शामिल होता है तो जोनाथन उन खिलाड़ियों में होंगे जो भारत का झंडा ऊंचा करेंगे। जोनाथन की कहानी उन लाखों गेमर्स के लिए प्रेरणा है जो छोटे डिवाइस पर बड़े सपने देखते हैं। अगर आप भी एक गेमर हैं तो याद रखिए, मेहनत, धैर्य और जुनून से सब कुछ मुमकिन है। जोनाथन इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। भारतीय ई-स्पोर्ट्स खिलाड़ी और कंटेंट क्रिएटर ने हाल ही में एक लैम्बोर्गिनी हुराकैन ईवो खरीदी है। यह कार गेमिंग सेक्टर में बढ़ते वित्तीय अवसरों को दर्शाती है और महत्वाकांक्षी गेमर्स के लिए प्रेरणा का एक स्रोत है। यहाँ कार के बारे में कुछ जानकारी दी गई है। मॉडल लैम्बोर्गिनी हुराकैन ईवो, कीमत लगभग 4 करोड़ 64 लाख रुपए है। कुछ स्रोतों में दिल्ली में ऑन रोड कीमत 4 करोड़ 7 लाख से लेकर 4 करोड़ 72 लाख तक बताई गई है।
इसमें 5.2 लीटर का V10 पेट्रोल इंजन है। यह 640 bhp की शक्ति और 600 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। टॉप स्पीड, यह 325 किलोमीटर प्रति घंटे की अधिकतम गति तक पहुंच सकती है। त्वरण, यह 2.9 सेकंड में 0 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ लेती है। ट्रांसमिशन, इसमें 7 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन है। अन्य विशेषताएं, इसमें 12.3 इंच का डिजिटल क्लस्टर और 8.4 इंच का टच स्क्रीन है, जो एलेक्सा, एप्पल कारप्ले और एंड्रॉयड ऑटो को सपोर्ट करता है। जॉनथन की लैम्बोर्गिनी की खरीद गेमिंग क्षेत्र में वित्तीय क्षमता को उजागर करती है और महत्वाकांक्षी गेमर्स के लिए प्रेरणा का काम करती है। जॉनथन को हमारी तरफ से बहुत सारा प्यार और शुभकामनाएं, और हम उम्मीद करते हैं कि वो और ऊंचाइयों को छुएं। अगर आपको हमारा यह पॉडकास्ट पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम फिर लौटेंगे एक और मोटिवेशनल गेमिंग स्टोरी के साथ। तब तक गेम खेलते रहो, सपने देखते रहो। जय हिंद।